ये 2023 का पेपर है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट टीवी प्रोग्राम इज क्वालिटेटिव वेरिएबल। द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज 1। The sum of values divided by the number of values is called arithmetic mean. The value of NC0 is 1. 5 students can be seated in a row in this different number of ways. इस MCQs की वर्किंग है जी। 5 नंबर है तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120%। 5 स्टूडेंट थे, कैन बी सेटेड इन अ रो। 5 फैक्टोरियल 120। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। अ प्राइस इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन मोर देन वन कमोडिटी इज कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अ डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। इसकी वर्किंग शो करेंगे जी। अगर एक डाइस को टॉस करें तो सैम्पल स्पेस जो है हमारे पास, अगर एक डाइस को रोल करें तो सैम्पल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होगा। अब ये जो रेड कलर से नंबर हाईलाइट हो रहे हैं ये सारे इवन नंबर हैं, 2 4 6। इसका मतलब है जी टोटल सैम्पल हमारे पास 6 हैं और उसमें इवन नंबर 3 हैं, तो फेवरेबल इवेंट 3 हो गया, सैम्पल स्पेस 6 हो गया। 3/6 का आंसर 1/2। हमने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिया 1/2। द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी आर 0 to 1। इफ प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.5 देन प्रोबेबिलिटी ए इज 0.5। ये हमने इसकी वर्किंग शो की है जी। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। 0.5 यहाँ प्लस था, वहाँ जाके 1 से माइनस हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ये 0.5 आ गई। द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज 100। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे। इसका पहला पार्ट था डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। सबसे पहले हमने क्वांटिटेटिव डाटा की डेफिनेशन ली। The data that can be numerically analyzed and quantified into facts is called quantitative data. Qualitative data, non-numerical data that describe qualities, opinion or feelings is called qualitative data. Collection method. It is collected by counting or measuring something. Qualitative data में हम लिखेंगे it is calculated by observing और वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट है क्वांटिटेटिव डाटा का, इट एनालाइज बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और थर्ड पॉइंट क्वालिटेटिव डाटा में हम लिखेंगे इट एनालाइज बाय ग्रुपिंग इनटू कैटेगरीज। नेचर ऑफ डाटा की हेडिंग में क्वांटिटेटिव डाटा में हम लिखेंगे दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, these are numeric variables। और qualitative डाटा में हम लिखेंगे these are categorical variables। एग्जाम्पल लिखेंगे क्वांटिटेटिव डाटा में मेजर हाइट, काउंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्वालिटेटिव डाटा में हम लिखेंगे ओपिनियंस ऑफ स्टूडेंट, फूड इज गुड और नॉट। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज। फर्स्ट हमारे पास लेटर है कराची। सबसे पहले हम इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट की रिपीटेशन को काउंट करेंगे। के हमारे पास सिंगल टाइम है, ए हमारे पास 2 टाइम्स आया जी, आर हमारे पास 1 टाइम है, सी हमारे पास 1 टाइम है, एच हमारे पास 1 टाइम है, आई हमारे पास 1 टाइम है और टोटल अल्फ़ाबेट अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 7 है। टोटल वेज का फार्मूला लिखेंगे
n total factorial divided by n k factorial, n a factorial, n r factorial, n c factorial, n h factorial, n i factorial. टोटल फैक्टोरियल 7 है जी, k 1 फैक्टोरियल, a 2 फैक्टोरियल, r 1 फैक्टोरियल, c 1 फैक्टोरियल, h 1 फैक्टोरियल और i भी 1 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल का आंसर 5040 होगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 1 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल 1। डिवाइड के तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में 2 आ जाएगा। 5040 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2520 आ जाएगा। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है पाकिस्तान। इसमें P 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम है, A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, K 1 टाइम है, I 1 टाइम है, S 1 टाइम है, T 1 टाइम है, N 1 टाइम है और टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास 8 हैं जी। तो टोटल वेज का फार्मूला लिखेंगे n टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n p फैक्टोरियल, n a फैक्टोरियल, n k फैक्टोरियल, n i फैक्टोरियल, n s फैक्टोरियल, n t फैक्टोरियल, n n फैक्टोरियल। टोटल फैक्टोरियल की जगह 8, p की जगह 1 फैक्टोरियल, a की जगह 2 फैक्टोरियल, k की जगह 1 फैक्टोरियल, i की जगह 1 फैक्टोरियल, s की जगह 1 फैक्टोरियल, t की जगह 1 फैक्टोरियल और n की जगह भी 1 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का आंसर 40320 है, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, 1 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1। डिवाइड के तमाम नंबरों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में 2 आंसर आएगा। 40320 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 20160 आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। फॉर द ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 शो दैट समेशन x माइनस मीन इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ऑलरेडी वैल्यूज़ हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन थी, गिवन थी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यहाँ हमने उनकी नंबरिंग कर दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 तो समीशन x 56 आ जाएगा। मीन का फार्मूला होता है समीशन x डिवाइड बाय n। 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो मीन का आंसर 8 आ जाएगा। अब सवाल को फोकस करें तो हमेशा हमें क्वेश्चन में समेशन x माइनस मीन फाइंड आउट करना है, यानी कि ये तमाम जो x की वैल्यूज़ हैं इनको मीन 8 से माइनस करेंगे। नाउ वी फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। 2 - 8 -6, 4 - 8 -4, 6 - 8 -2, 8 - 8 0, 10 - 8 2, 12 - 8 4, 14 - 8 6 और इन तमाम वैल्यू को ऐड करें -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 तो समीशन x माइनस मीन 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे इट इज़ प्रूव दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूट प्राइस रिलेटिव बाय टेकिंग 2000 एज बेस ईयर फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। बेस ईयर आपने मेंशन कर दिया 2000, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालना है हमें। हमने फार्मूला मेंशन किया प्राइस रिलेटिव का, प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस इन करंट ईयर को PN से शो करते हैं और प्राइस इन बेस ईयर को PO से शो करते हैं। अब करंट ईयर की प्राइस हमारे पास 30 थी, तमाम प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करेंगे। 2000 में करंट प्राइस 30 है और बेस ईयर भी 30 है तो 30 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 आ गया। 2001 में करंट ईयर की प्राइस 31 है, 31 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 103.3 आ गया। 2002 में करंट ईयर की प्राइस 32 है, 32 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 106.6 आ गया। 2003 में हमारे पास प्राइस 33 है,
करंट ईयर की प्राइस 33 को बेस ईयर की प्राइस 30 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आंसर आ गया। 2004 में प्राइस 34 है, करंट ईयर की प्राइस 34 को बेस ईयर की प्राइस 30 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 113.3 आंसर आ गया। 2005 में प्राइस 35 है, करंट ईयर की प्राइस 35 को बेस ईयर की प्राइस 30 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 116.6 आ गया। 2006 में प्राइस 36 है, करंट ईयर की प्राइस 36 को बेस ईयर की प्राइस 30 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 120। ये सारे आंसर हमारे पास परसेंटेज में मौजूद हैं। पार्ट नंबर 5 पे मूव करेंगे जी। ड्रॉ अ पाई डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग डाटा। हमारे पास 5 कंट्रीज़ का प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन मैट्रिक टन का डाटा मौजूद है। सबसे पहले हमने पाई डायग्राम की डेफिनेशन लिखी। द सर्कुलर डायग्राम इन विच डिवीजन ऑफ ईच पार्ट शोज द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ईच आइटम, और आइटम हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है। हम डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिख सकते थे, द सर्कुलर डायग्राम इन विच डिवीजन ऑफ ईच पार्ट शोज द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ईच आइटम, या ईच आइटम की जगह हम जो क्वेश्चन में डाटा मौजूद है उसकी रिस्पेक्ट से लिख देंगे, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन ईच कंट्री। अब यूएस कंट्री और कॉटन प्रोडक्शन का डाटा मौजूद है जी। तो हमने पहले तमाम कॉटन की प्रोडक्शन को ऐड करा, 34 + 28 + 15 + 8 + 3, ये हमारे पास 88 आंसर आ गया जी। यूएस के अमाउंट 34 को टोटल अमाउंट 88 से डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 139.09 डिग्री आंसर आ गया। ब्राज़ील के अमाउंट 28 को टोटल अमाउंट 88 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल 114.54 डिग्री आ गया। ऑस्ट्रेलिया के अमाउंट 15 को सम ऑफ अमाउंट 88 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61.36 डिग्री आ गया। जर्मनी के अमाउंट 8 को टोटल अमाउंट 88 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.72 डिग्री आ गया। जापान के अमाउंट 3 को सम ऑफ अमाउंट 88 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.27 डिग्री आ गया। सबसे पहले हमने एक रीज़नेबल मैग्नीट्यूड से, रीज़नेबल रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल के लिए रेडियस को स्पेसिफिक लेना नेसेसरी नहीं है, आप एक रीज़नेबल रेडियस मेजर करके सर्किल ड्रॉ कर लें। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो ये लाइन है उस पे हमने एंगल 139.09 डिग्री ले लिया जो, और ये लाइन आ गई, एंटी क्लॉक एंगल लेना है। अब इस सेकंड लाइन पे हमने 114.54 डिग्री मेजर किया, वो ये लाइन आ गई थर्ड लाइन। इस थर्ड लाइन पे हमने 61.36 डिग्री एंगल मेजर किया तो ये लाइन आ गई फोर्थ लाइन। इस फोर्थ लाइन पे हमने 32.72 डिग्री मेजर किया तो वो ये लाइन आ गई फिफ्थ। अब इस फिफ्थ लाइन और फर्स्ट लाइन के दरमियान जब हम एंगल चेक करेंगे तो वो 12.27 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने जो सर्किल की डिवीज़न है उसमें कंट्री के नेम मेंशन कर दिए। फर्स्ट सर्किल में, फर्स्ट डिवीज़न में यूएसए, सेकंड में ब्राज़ील, थर्ड में ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ में जर्मनी और फिफ्थ में जे फॉर जापान। अब हम पार्ट नंबर 6 पे जाएंगे। हाउ मैनी 3 digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 4, 9 if the digits are repeated। तो जो गिवन डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 4 एंड 9। डिजिट्स जो रिक्वायर्ड है हमें नंबर्स के वो 3 डिजिट के नंबर रिक्वायर्ड्स हैं और रिपीटेशन अलाउ है। अब याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है सैम्पल्स थर्ड डिजिट मल्टीप्लाई बाय सैम्पल्स सेकंड डिजिट
मल्टीप्लाई बाय सैंपल फर्स्ट डिजिट। अब याद रखिएगा, जब 0 हमारे पास गिवन डिजिट में नंबर हो तो जो हमारे पास लास्ट डिजिट होगा, जैसे 3 डिजिट का नंबर है तो उसमें जो लास्ट डिजिट होगा, थर्ड डिजिट होगा, उसमें 0 नहीं आ सकता। उसके अलावा 1, 2, 4 और 9 कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 चॉइसेस थी, लेकिन बाद के डिजिट्स में 0 आ सकता है। इसका मतलब है सेकंड डिजिट के लिए भी हमारे पास 5 चॉइसेस थी और थर्ड डिजिट और फर्स्ट डिजिट के लिए भी हमारे पास 5 चॉइसेस थी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर 100 आ गया। ये जहन में रखिएगा, इनको यहाँ पर मेंशन करना लाजमी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। और आप ये देख लें, जो टोटल 100 नंबर बनेंगे वो नंबर भी आपको मैंने बना के दिखाएं। यकीनन इनको पेपर में हमने नहीं बनाना होता, सिर्फ समझाने के लिए हमने बनाया कि जो 100 नंबर बनेंगे वो कौन से 100 नंबर हैं। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। A card is drawn from a deck of cards. Find the probability that it is a black card. सबसे पहले आप सैंपल स्पेस मेंशन करेंगे। If a card is drawn from a deck of total 52 playing cards, then सैंपल स्पेस हो जाएगा 52C1 यानी कि 52। आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मेंशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी इज़ द रेशियो बिटवीन फेवरेबल इवेंट एंड टोटल इवेंट्स। सैम्पल स्पेस और टोटल इवेंट एक ही बात होती है, आपने फार्मूला मेंशन करा। अब याद रखिएगा, फेवरेबल इवेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है वो ब्लैक कार्ड की रिक्वायर्ड है। तो फेवरेबल इवेंट आपके पास ब्लैक कार्ड हो गए। ब्लैक कार्ड आपके पास टोटल 26 होते हैं। तो फार्मूले की रिस्पेक्ट से अगर आप देखें, प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू फेवरेबल इवेंट 26 डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस 52। सैम्पल स्पेस 52 था, फेवरेबल इवेंट 26 थे, 26 डिवाइड बाय 52, आंसर 1 डिवाइड बाय 2 आ गया, यानी कि 0.5 आंसर आ गया। यहाँ पर हमने आपको कार्ड का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। पेपर में यकीनन इसको नहीं बनाना, सिर्फ समझाने के लिए आपको बना के दिखाया है कि स्पैट और क्लब के ब्लैक कार्ड होते हैं। स्पैट की भी 13 कार्ड और क्लब के भी 13 कार्ड। किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 13 कार्ड स्पैट के और 13 कार्ड क्लब के। तो ब्लैक कार्ड टोटल 26 हो गए और 26 ही राइट होते हैं, तो इस तरह से टोटल कार्ड 52 हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, पार्ट नंबर 8 पे। A fair die is rolled once. Find the probability that the number on the uppermost face is not 6. अब याद रखिएगा, इफ़ अ फेयर डाइस इज रोल्ड तो सैम्पल स्पेस जो होगा वो 6 होगा। और वो 6 सैम्पल कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सैम्पल हैं जी। आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो भी ऊपर डिस्कस की है वही लिखी और फार्मूला लिखा आपने। अब ये जहन में रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है कि आपको जो नंबर चाहिए वो 6 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन टोटल 6 नंबर में देखें तो जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किए नंबर वो विदाउट 6 हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 में 5 नंबर ऐसे हैं जो 6 नहीं हैं। तो फेवरेबल इवेंट नंबर इज़ नॉट 6, फेवरेबल इवेंट 5, ये 5 नंबर ऐसे हैं जो 6 नहीं हैं। और सैम्पल स्पेस 6, टोटल नंबर 6 थे आपके पास। तो 5 डिवाइड बाय 6 0.8333, ये आपके पास आंसर आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। आ फेयर डाइस रोल्ड वंस, एक डाइस को आपने रोल्ड किया तो आपके पास सैम्पल स्पेस जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बने, यानी कि टोटल 6 सैम्पल बने। आपको जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है कि नंबर आप सिलेक्ट करें जो 6 ना हो। तो विदाउट 6 अगर आप देखें तो आप 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है फेवरेबल इवेंट 5 है और सैम्पल स्पेस 6 है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू फेवरेबल इवेंट 5 डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस या टोटल इवेंट 6। 5 डिवाइड बाय 6 का आंसर 0.8333।
अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं, डिटेल आंसर क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है जी, मीन मीडियन एंड मॉड, फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। ये आपके पास डाटा मेंशन है जी। सबसे पहले मैं आपके साथ कॉलम डिस्कस करूंगा। कॉलम किस तरह से बने। एक्स मिड पॉइंट है जी, 0 + 1.9 डिवाइडेड बाय 2 0.95, 2 + 3.9 5.9 डिवाइडेड बाय 2 2.95, 4 + 5.9 9.9 डिवाइडेड बाय 2 4.95, 6 + 7.9 13.9 डिवाइडेड बाय 2 6.95, 8 + 9.9 17.9 डिवाइडेड बाय 2 8.95। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है जो क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ होती हैं इनको ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। जब मैं fx के कॉलम की तरफ जाऊंगा तो f को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 10 × 0.95 9.5, 20 × 2.95 59, 25 × 4.95 123.75, 40 × 6.95 278, 5 × 8.95 44.75। आप तमाम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड करें, 10 + 20 + 25 + 40 + 5 100 आ जाएगा। तमाम fx की वैल्यू को ऐड करें, 9.5 59 + 123.75 + 278 + 44.75 515 वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास। मीन का फार्मूला होता है जी समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। समेशन fx की वैल्यू 515 है और समेशन f की वैल्यू 100 है। 515 डिवाइडेड बाय 100 5.15। अब सबसे पहले हम मॉड और मीडियन से पहले क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी 10 है जी, तो पहला CF फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो फर्स्ट CF आपके पास 10 आ जाएगा जी। दोबारा देख लें, मैंने बीच के तमाम कॉलम को हाइड कर दिया। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो पहला CF 10 हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 है, इसमें प्रीवियस CF ऐड करेंगे, 20 + 10 30 हो जाएगा। थर्ड फ्रीक्वेंसी 25 है, सेकंड CF 30 है, 25 + 30 55 हो जाएगा। फोर्थ फ्रीक्वेंसी 40 है, इसमें प्रीवियस CF 55 ऐड करेंगे, 40 + 55 95 हो जाएगा। लास्ट फ्रीक्वेंसी 5 है और सेकंड लास्ट CF 95 है, 5 + 95 100 आ जाएगा। अब क्लास बाउंड्री को हम डिस्कस करते हैं। ये जहन में रखिएगा, क्लास बाउंड्री के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। फ्रैक्शन का रूल होता है 2 कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल को कंसीडर करें, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास इंटरवल को कंसीडर कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड क्लास इंटरवल को कंसीडर करने के बाद सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू 2.0 माइनस फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू 1.9, इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फ्रैक्शन का फार्मूला होता है सेकंड क्लास लोअर वैल्यू माइनस फर्स्ट क्लास हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सेकंड क्लास लोअर वैल्यू 2 माइनस फर्स्ट क्लास हायर वैल्यू 1.9 डिवाइडेड बाय 2, 2 - 1.9 डिवाइडेड बाय 2, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 0.05। तमाम लोअर वैल्यू में से 0, 2, 4, 6 और 8 इन तमाम लोअर वैल्यू से फ्रैक्शन माइनस करेंगे। 0, 2 में से 0.05 माइनस करेंगे 1.95, 4 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 3.95, 6 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 5.95, 8 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 7.95। और यही फ्रैक्शन तमाम हायर वैल्यू 1.9, 3.9, 5.9, 7.9 और 9.9 में ऐड करेंगे। तो 1.9 में जब मैं 0.05 ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1.95।
3.9 में 0.05 ऐड करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 3.95। 5.9 में 0.05 ऐड करूँगा तो 5.95 आ जाएगी। 7.9 में 0.05 ऐड करूँगा तो वैल्यू 7.95 आ जाएगी। और 9.9 में 0.05 ऐड करूँगा तो 9.95 वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैं मीडियन के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे मीडियन क्लास निकालनी है, समेशन f अपॉन 2। समेशन f आपके पास 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 2 50 वैल्यू आ गई। चेक दिस वैल्यू इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड सेलेक्ट दैट क्लास बाउंड्री। अब 50 को हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 50 10 में लाई नहीं करेगी, 50 30 में लाई नहीं करेगी, 50 55 में आ जाएगी। तो याद रखिएगा समेशन f अपॉन 2 100 डिवाइड बाई 2, समेशन f डिवाइडेड बाई 2 100 डिवाइड बाई 2, 50 को CF में चेक करेंगे, यानी कि CF जैसे ही 50 या 50 से ज़्यादा आ जाएगा हम रुक जाएंगे। तो देखें 10 भी 50 से छोटा है, 30 भी 50 से छोटा है, लेकिन 55 50 से बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ रुक गए। और इसकी क्लास बाउंड्री 3.95 से 5.95 है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। L means lower value of median class 3.95, height means 5.95 माइनस 3.95, 2 वैल्यू आ गई। और हाइट का एक्चुअल मतलब होता है क्लास इंटरवल की दो कंसेक्यूटिव वैल्यू लोअर या हायर का डिफरेंस। जैसे फर्स्ट क्लास की लोअर 0 है और सेकंड क्लास की लोअर 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। सेकंड लास्ट क्लास की हायर 7.9 है और लास्ट क्लास की हायर 9.9 है, इन दोनों का भी डिफरेंस 2 है। सेकंड क्लास की लोअर 1.95 है क्लास बाउंड्री में और थर्ड क्लास की लोअर 3.95 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। और फर्स्ट क्लास बाउंड्री की फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू 1.95 और सेकंड वैल्यू 3.95, सेकंड क्लास की हायर वैल्यू 3.95। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास बाउंड्री को अगर कंसीडर करूं और इन दोनों की हायर वैल्यू का डिफरेंस देखूं तो भी 2 है, तो हाइट 2 आ गया। और सिंपल आप मीडियन क्लास की वैल्यू का डिफरेंस ले लें तो भी आप हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब ये आपके पास मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 25 हो गई जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 25। और जो CF आपने लेना है वो अबव मीडियन क्लास लेना है, यानी कि अगर आपके पास मीडियन क्लास 3.95 से 5.95 है तो आप CF 55 नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाली क्लास का CF लेंगे 30। मीडियन का फार्मूला लिखा आपने, L की जगह 3.95, H की जगह 2, F की जगह 25, समेशन F की जगह 100, फार्मूले का 2, CF की जगह 30। अब याद रखिएगा 3.95 में ऐड होगा जब ये तमाम वैल्यू सॉल्व होके सिंगल नंबर बनेगी। तो हम सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे 25 से 0.08, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, 100 डिवाइड बाई 2 का आंसर 50 आ गया, 50 माइनस 30 का आंसर 20 आ गया। 0.08 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6। अब ये देखें 3.95 एज इट इज़ हम कॉपी करते रहे और जैसे ही 1.6 एक सिंगल नंबर बन गया तो 3.95 में 1.6 ऐड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। अब हम मॉड की तरफ मूव करेंगे जी। मॉड क्लास सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जो कि होती है क्लास बाउंड्री ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी। अब अगर आप इन तमाम फ्रिक्वेंसी को देखें तो सबसे हायर वैल्यू 40 है, तो 40 की जो क्लास बाउंड्री है वो है 5.95 से 7.95 तक। ये आपकी मॉड क्लास हो गई। इसमें लोअर वैल्यू ऑफ मॉड क्लास 5.95 है, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो हाइट आ जाएगा 2। मॉड क्लास की फ्रिक्वेंसी FM होता है 40, F1 का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ अबव मॉड क्लास। मॉड क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी आपके पास 25 है, आपने मेंशन कर दिया। और F2 का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ बिलो मॉड क्लास। तो मॉड क्लास की फ्रिक्वेंसी 40 से बिलो क्लास की फ्रिक्वेंसी 5 है। अब आप मॉड क्लास के फार्मूले को देखें, L की जगह 5.95 रख देंगे,
FM की जगह 40, F1 की जगह 25, हाइट की जगह 2। ये 2 फार्मूले का है, FM की जगह 40, F1 की जगह 25, F2 की जगह 5। मीडियन की तरह 5.95 में ऐड होगा जब ये तमाम नंबर सॉल्व होके सिंगल नंबर बनेंगे। 40 माइनस 25 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 80, माइनस 25 माइनस 5 एज इट इज़। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 80 माइनस 25 माइनस 5 50, 30 डिवाइडेड बाय 50 0.6। अब 5.95 सिंगल नंबर में 0.6 ऐड करेंगे तो आंसर 6.55 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि एक्चुअल आपने किस प्रेजेंटेशन से पेपर में सॉल्व करना था। यह है जी इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से आपने मेंशन करना था। कहीं आपने FM, F1, F2 मेंशन नहीं करना। आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास की वर्किंग को शो करेंगे, मीडियन के फार्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, मॉड क्लास की वर्किंग को शो करेंगे, मॉड क्लास के फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। फिर कमेंट आपसे मांगे मॉड 6.55 है, मीडियन 5.55 है और मीन 5.15 है। इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मॉड इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीन। अब आप चेक कर लें मॉड का आंसर सबसे ज़्यादा है, तो अगर मॉड मीडियन और मीन से ज़्यादा होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये बात याद रखिएगा, अगर मीन का आंसर मॉड से ज़्यादा होता तो हम लिखते पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन हमेशा मीन और मॉड के इन बिटवीन रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट पाची इंडेक्स नंबर और लेस्पियर इंडेक्स नंबर। ये आपके पास कमोडिटीज़ मेंशन है जी, ABC। उनकी प्राइस है 2021, 20 और क्वांटिटी है 2021 और 22 की। सबसे पहले आपने बेस ईयर मेंशन कर दिया। इस ईयर में बेस ईयर 2021 है जी, 2021 और 22 में बेस ईयर 2021 है। तो जो बेस ईयर की प्राइसेस को PO से और जो करंट ईयर की प्राइसेस को PN से, बेस ईयर की क्वांटिटी को QO से और करंट ईयर की क्वांटिटी को QN से शो करेंगे जी। अब सबसे पहले लेस्पियर के फार्मूले को देखें तो उसका फार्मूला है समेशन PN QO। अब आप ये जहन में रखें, मैंने अदर कॉलम को हाइड कर दिया। PN QO को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 250 मल्टीप्लाई बाय 250 62500, 200 मल्टीप्लाई बाय 130 26,000, 95 मल्टीप्लाई बाय 60 5700। अब आपने अदर कॉलम को हाइड कर दिया। नेक्स्ट आपको जो कॉलम बनाना है वो बनाना है PO QO का। 50 मल्टीप्लाई बाय 250 12500, 70 मल्टीप्लाई बाय 130 9100, 90 मल्टीप्लाई बाय 60 5400। आप PN की तमाम वैल्यू को ऐड करेंगे। 62500 प्लस 26,000 प्लस 5700 तो 94,200 आ गया। PO QO की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 12500 प्लस 9100 प्लस 5400 27,000 आ गया। समेशन PN QO की जगह आप 94200 रखेंगे। समेशन PO QO की जगह आप 27,000 रखेंगे। 94200 से 27,000 डिवाइड करेंगे तो 3.4888 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 348.8% आ गया। अब आप पाची की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है समेशन PN QN। अब आप समेशन PN QN बनाएंगे जी। मैंने अदर कॉलम को हाइड कर दिया। 250 मल्टीप्लाई बाय 230 57500, 200 मल्टीप्लाई बाय 80 16,000, 95 मल्टीप्लाई बाय 60 5700। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 57,500 प्लस 16,000 प्लस 5,700 79,200 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करते हैं तो वो है PO QN। अब आपको PO QN का कॉलम बनाना है जी। आपने अदर कॉलम को हाइड कर दिया। 50 मल्टीप्लाई बाय 230
11,500, 70 मल्टीप्लाई बाई 80 5600, 90 मल्टीप्लाई बाई 60 5400। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 11,500 प्लस 5,600 प्लस 5,400 तो 22,500 आंसर आ गया। अब आप फार्मूले में समेशन पी एन क्यू एन की जगह 79,200 रखेंगे, समेशन पी ओ क्यू एन की जगह 22,500 रखेंगे। 79,200 में 22,500 डिवाइड करेंगे तो 3.52 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352% आंसर आ जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। अ बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब सबसे पहले आप देख लें, आपके पास वाइट बॉल्स 3 हैं, ब्लैक बॉल्स 4 हैं और 3 बॉल्स आप और रेड बॉल्स आपके पास 5 हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वाइट बॉल्स 3 हैं जी आपके पास, ब्लैक बॉल्स आपके पास 4 हैं और रेड बॉल्स आपके पास 5 हैं। तो 3 + 4 + 5 टोटल बॉल्स 12 हो गई। ड्रॉन आप कर रहे हैं जी 3 बॉल्स, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो बनेगा 12C3 220। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है ऑल बॉल्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है ऑल बॉल्स आर रेड। फेवरेबल इवेंट हम बनाएंगे सैम्पल्स वाइट बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैम्पल ब्लैक बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैम्पल रेड बॉल्स। अब ये जहन में रखिएगा, सबसे पहले आप 3C0 लिखेंगे क्योंकि वाइट आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, ऑल रेड रिक्वायर्ड है। ब्लैक बॉल्स में भी आप 4C0 करेंगे क्योंकि आपको ब्लैक भी रिक्वायर्ड नहीं है, और रेड बॉल में आप 5C3 करेंगे क्योंकि 5 में से 3 बॉल लेनी है क्योंकि ड्रॉन 3 करनी है और तीनों रेड होनी चाहिए, ऑल बॉल्स आर रेड हैं। तो 5C3 करेंगे, 5C3 का आंसर 10 आ गया और 3C0 और 4C0 का आंसर 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया जी। फेवरेबल इवेंट आपके पास 10 है जी और सैम्पल स्पेस आपके पास 220 है। 10 डिवाइड बाई 220 का आंसर 1 डिवाइड बाई 22 यानी कि 0.0454। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ऑल बॉल्स आर ब्लैक। तो वही तरीका जिस तरीके से आपने ऊपर फर्स्ट पार्ट करा है उसी प्रेजेंटेशन से आप सेकंड पार्ट करेंगे। फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू सैम्पल्स वाइट बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैम्पल ब्लैक बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैम्पल रेड बॉल्स। अब ऑल ब्लैक्स बॉल्स आर ब्लैक हैं तो जी वाइट में आप 3C0 कर देंगे जिसका आंसर 1 आ जाएगा। ब्लैक बॉल में आप 4C3 करेंगे क्योंकि ऑल बॉल्स आर ब्लैक हैं और 3 बॉल रैंडमली सेलेक्ट करनी है, तो 4 में से तीनों बॉलें ब्लैक होनी चाहिए। तो जब 3 बॉल्स ब्लैक होनी चाहिए तो 4C3 करेंगे जिसका आंसर 4 आ जाएगा और रेड बॉल में 5C0 कर देंगे तो उसका आंसर 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर 4 आ जाएगा। फेवरेबल इवेंट 4, सैम्पल स्पेस 220, 4 डिवाइड बाई 220 का आंसर 1 डिवाइड बाई 55, जिसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 0.0181 आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 3 पे मूव करेंगे जी। प्रोबेबिलिटी 2 रेड एंड 1 ब्लैक। प्रेजेंटेशन वही है जी जो हमने ऊपर मेंशन की थी, आप चेक कर लें जी। पार्ट नंबर 1 की प्रेजेंटेशन, पार्ट नंबर 2 की प्रेजेंटेशन और पार्ट नंबर 3 की प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है। फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू सैम्पल्स वाइट बॉल मल्टीप्लाई बाय सैम्पल ब्लैक बॉल मल्टीप्लाई बाय सैम्पल रेड बॉल्स। अब आपको 2 रेड और 1 ब्लैक लेनी है, वाइट नहीं लेनी, तो 3C0। टोटल वाइट बॉल्स 3 थी, सिलेक्ट आप कोई नहीं कर रहे तो 3C0 आ जाएगा जिसका आंसर 1 हो जाएगा। ब्लैक बॉल 4 हैं, 2 सिलेक्ट कर रहे हैं
आपको बोला गया जी 2 रेड बॉल्स लें 1 ब्लैक लें, वाइट बॉल्स कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो 3C0 जिसका आंसर 1 आ जाएगा। आपको ब्लैक बॉल्स एक रिक्वायर्ड है, टोटल ब्लैक बॉल्स 4 थी, एक सेलेक्ट करनी है 4C1 जिसका आंसर 4 आ जाएगा। रेड बॉल्स 2 हैं जी, सेलेक्ट आपने 5 में से 2 करनी है तो 5C2 का आंसर 10 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर 40 आ जाएगा। तो फेवरेबल इवेंट 40 आ गए, सैंपल स्पेस 220 आ गया। 40 डिवाइड बाई 220 का आंसर 2 डिवाइड बाई 11 आ गया जिसका आंसर 0.1818 आ गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो फोर्थ पार्ट में ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर हैं जी। इसका मतलब है कि हर कलर से एक बॉल लेनी है। प्रेजेंटेशन इसकी भी देखें वैसी ही है जैसे मैंने पार्ट 1, 2 और 3 में रखी है जी। अब आपको हर कलर की एक बॉल लेनी है तो 3 में से एक वाइट बॉल सेलेक्ट करेंगे, 3C1 का आंसर 3 आ गया। 4 ब्लैक में से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे, 4C1 का आंसर 4 आ गया। 5 रेड में से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे, 5C1 का आंसर 5 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर 60 आ गया। तो फेवरेबल इवेंट 60, सैंपल स्पेस 220, 60 डिवाइड बाई 220 का आंसर 3 डिवाइड बाई 11 आ गया जिसका आंसर 0.2727 है। ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है। इसको और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, वो भी अपने आंसर को वेरीफाई कर लें। बेस्ट ऑफ लक।